अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं हाफिज़ अबरार आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। और पिछले 2-3 दिनों से नॉर्वे के शहर ट्रांसो में बहुत एक्सट्रीम किस्म का जो है वो कूल वेदर है और स्नो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मैं सोच रहा था कि मैं किसी दिन आप लोगों को जो है वो विज़िट कराऊँ कि क्या माहौल होता है। ये सारी रात यहाँ पे तूफ़ान रहा है। आई विल शो यू सम ऑफ द ग्लिम्स ऑफ दिस। ये सारी रात तूफ़ान रहा है यहाँ पे और अभी थोड़ी देर के लिए बेहतर हुआ है और आई थिंक सो ये थोड़ी देर में यहाँ हमारे गाड़ी चलाते चलाते ये दोबारा से बेहतर जो है वो एक्सट्रीम हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा मौसम चल रहा है आज यहाँ पे। I mean it's very cool to drive in winter, to drive in the snow, but on the other hand it is very बहुत ख़तरनाक भी होता है, डेंजरस भी होता है बिला वजह अगर आप स्नो के ऊपर ड्राइविंग करें तो, क्योंकि स्नो पे रोड ग्रिप अच्छी नहीं होती। तो स्पाइक्स वाले टायर यूज़ करने चाहिए। स्पाइक्स वाले टायर अगर आपने गाड़ी में नहीं लगाए हुए तो आपकी गाड़ी स्लिप होके जो है वो लेफ़्ट और राइट जा सकती है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि विंटर में गाड़ी के जो टायर्स हैं वो विंटर टायर इस्तेमाल किए जाएँ और विंटर टायर स्पेशली डिज़ाइन होते हैं विंटर सीज़न के लिए। तो वो अपनी जो रोड ग्रिप है उसको बनाए रखते हैं चाहे टेम्परेचर जितना मर्ज़ी माइनस में जाए। और सेकेंडली विंटर टायर्स में छोटे छोटे लोहे के स्पाइक्स लगे होते हैं, स्पाइक्स कहते हैं यहाँ पे। वो जो स्पाइक्स होते हैं बेसिकली जब आप टायर के अंदर टायर जैसे जैसे गाड़ी का घूमता है तो वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर टायर के अंदर वो फिट होते हैं और वो रोड के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर, आइस के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप बनाते रहते हैं और गाड़ी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रोड पे बनी रहे, अपनी ग्रिप उसकी गाड़ी की बनी रहे। फ़ैन कम कर देता हूँ ताकि आवाज़ ज़्यादा ना हो फैन की। अब ये आप देख रहे हैं मुझे तो बाय नेकेड आई इतना ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहा और इट्स लाइक एट एनी टाइम anything can come in front of my car. I cannot see anything. So it's very dangerous as well. तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि जो है वो इस वेदर में जो है वो ड्राइव किया जाए। अब आपने ख़ुद ही देख लिया है कि कितना एक्सट्रीम किस्म का जो है वो वेदर है और इस वेदर के अंदर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो मैं अपनी गाड़ी इस रोड से वापस मोड़ लूँगा। I don't want to go in the mess. जी जनाब, तो ये मेरे राइट साइड पे एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा ये डस्ट पड़ी हुई है, स्नो जो है स्नो डस्ट है यहाँ पे और हवा तेज़ होने की वजह से वो उड़ के जो है वो रोड पे आ रही है और विजिबिलिटी जो है वो ना होने के बराबर हो गई थी पीछे, मतलब 10 मीटर्स भी नहीं थी। यू कैन नॉट ड्राइव टेक्निकली इन 10 मीटर्स व्हेन द रोड इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, द रोड लिमिट इज़। सो आई वाज लिटिल बिट अफ्रेड कि मैं कहाँ आ गया हूँ और दैट वाज नॉट सो कूल। एनी हाउ ये जो मेरे लेफ़्ट से ट्रक गुजरा है ये रोड क्लीनर है, रोड स्क्रैपर है, रोड को स्क्रैप करता है जहाँ पे ज़्यादा स्नो होती है उसको साइड बाय साइड हटाता है।
दोपहर के 2 बज रहे हैं और लाइट आपके सामने कितनी है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट से पहले निकला था तकरीबन 9 बजे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान था। तो फिर मैंने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि इस रोड पे इतने आंधी तूफ़ान के साथ ड्राइविंग नहीं हो सकती थी। बट नाउ आई डिसाइडेड टू कम बैक एंड शो यू ब्यूटीफुल स्नोई ट्रॉम्सो। यहाँ से मैं वापस हो गया था सुबह। ये रोड जितना काम लग रहा है ये उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जो रोड क्लीनर है वो गाड़ियाँ क्लीन करके जब जाती हैं तो रोड पे जो नीचे स्नो होती है वो प्रेस हो जाती है, सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है। और क्योंकि टेम्परेचर भी अभी दोबारा से प्लस में आ गया है, तो जो कि नॉर्मली स्नो के बाद आ जाता है, उसकी वजह से रोड पे आइसिंग फैक्टर बढ़ जाता है। और वो आइसिंग फैक्टर अगर गाड़ी को आपने ज़रा भी शार्प टर्न दिए तो गाड़ी फौरी तौर पे जो होती है वो अपना मोमेंटम वो शिफ्ट कर लेती है और गाड़ी स्किड कर जाती है। इन दैट केस, क्योंकि वन वे रूट है, आने जाने वाली गाड़ियाँ एक ही रूट पे चल रही हैं, तो सामने से आने वाली गाड़ी, अब ये स्पेक्टेकुलर मूवमेंट आप देखेंगे, घोड़ों ने क्रॉस करना है और हम यहाँ पे इनको क्रॉस करने देंगे। तो ये ब्यूटीफुल मोमेंट। तो ये घोड़ों का ट्रैक है, हॉर्स ट्रैक है। हॉर्स ट्रैक के रास्ते में जहाँ पे रोड आता है तो प्रायोरिटी दी जाती है जानवरों को यहाँ पे, क्योंकि जानवर है वो मिस्टेक कर सकता है। इंसान मिस्टेक करेगा तो जानवर की लाइफ भी प्रॉब्लम में आ जाएगी, रिस्क में आ जाएगी, तो इसलिए उनको रास्ता दिया जाता है। की स्पीड अलाउ है तो हम ट्राई करेंगे कि हम 50 पे ही जाएं। अच्छा तो नहीं है, अब ये 30 की स्पीड आ गई है, तो हम रिड्यूस कर लेंगे स्पीड को, क्योंकि आगे घर हैं तो गुंजान आबादी है, तो जहाँ पे भी स्ट्रीट्स वगैरह हैं, घर हैं, तो वहाँ पे 30 की स्पीड अलाउ होती है। जहाँ पे घर वगैरह नहीं है तो वहाँ पे रोड पे डिपेंड करता है कि कितने फीट चौड़ा रोड है। तो उसके हिसाब से स्पीड है, लेकिन नॉर्मली जहाँ पे आबादी है वहाँ पे 30 अलाउ होती है, और जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे दो आबादियों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए 40, और अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड रोड है 50, और अगर शहर से बाहर कोई रोड जा रहा है तो 60, और अगर हाईवे टाइप का रोड है तो 80-90 स्पीड अलाउ होती है। ट्रॉम्सो के अंदर तो कोई रोड ऐसा नहीं है इनसाइड द ट्रॉम्सो के जहाँ पे 90 की स्पीड अलाउ, 80 तक अलाउ है। टनल के अंदर, अंडर वाटर टनल है, वहाँ पे 80 तक स्पीड है अलाउ, उससे ऊपर अलाउ नहीं है। तो आप सामने देखेंगे ये पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, और ये हम मेन आइलैंड पे हैं ट्रॉम्सोया पे। और घर जो है वो जो नीचे वाला जो एरिया है, नशेबी एरिया जो है पहाड़ी का, उस पर घर बनाए जाते हैं, ज़्यादा ऊपर जाके नहीं बनाए जाते क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, और फिर वहाँ पे अलाउ भी नहीं है क्योंकि ये नेचर को प्रिजर्व करते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने अभी नोट किया मेरी स्पीड थोड़ी ऊपर थी 30 से, तो आई रिड्यूस माई स्पीड टू 30 नाउ।
क्योंकि यू नेवर नो, कोई भी गाड़ी पुलिस की गाड़ी हो सकती है और उसके अंदर वो ट्रैकर लगा होगा जिससे वो आपकी स्पीड ट्रैक करेंगे और आपको उसी टाइम ट्रैक करने के बाद आपकी वीडियो बनेगी, उसी टाइम वो गाड़ी अपनी ब्लू लाइट्स ऑन कर देगी और आपको साइड पे पार्क करवा लेगी और आपको अच्छा खासा फ़ाइन हो जाएगा। अगर एक फ़ाइन हो जाए तो आपकी सैलरी का 25% एक फ़ाइन को पे करने में चला जाता है। यानी कि अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो 5,000 तक एक फ़ाइन हो सकता है। ये इसका सैलरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि फ़ाइन कितना होगा, इसका ताल्लुक़ तो फ़ाइन से ही है, लेकिन यहाँ पे फ़ाइन भी जो रखे जाते हैं वो सैलरीज़ और इन चीज़ों को देख के रखे जाते हैं। तो मैं एक रफ़ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि अगर आपकी 1 लाख सैलरी हो और 25,000 आपको पाकिस्तान में फ़ाइन हो जाए, हाउ वुड यू फील? यहाँ पे 30 की स्पीड ख़त्म हो गई है, क्रॉस लगा आ गया स्पीड लिमिट पे 30 पे। आपकी स्पीड लिमिट जाएगी 50 या 60 पे, तो 50 पे जाएगी या 60 पे जाएगी या 40 पे जाएगी, अगला बोर्ड बताएगा। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 50 पे जाती है स्पीड, तो मैं 50 पे लेके जा रहा हूँ। बेसिकली ये बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत सारे लोग बर्फ़ को पसंद नहीं करते, स्नो को एक आध दिन से ज़्यादा पसंद नहीं करते। हम लोग भी कभी मरी वगैरह घूमने जाते हैं तो एक आध दिन एंजॉय करते हैं, उसके बाद कहते हैं हो बहुत बर्फ़ है, बहुत स्नो है, निकलो यहाँ से। तो ऐसा तभी होता है, ऐसा तभी प्रॉब्लम होती है कि जब आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होता। जैसे राइट नाउ मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, गाड़ी के अंदर टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया हुआ है हीटर चला के, तो अब मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई ठंड है या मॉइस्चर ज़्यादा है या कम है। तो इसी तरह जब आपने प्रॉपर कपड़े पहने होंगे तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बाहर वेदर कैसा है कैसा नहीं है, आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। इसी तरह समर के अंदर भी अगर आपने प्रॉपर समर वाले कपड़े पहने हैं तो भी आप समर में एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मोटी जैकेट पहन के बाहर चले जाएँ समर में तो आप तो तबीयत आपकी ख़राब हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ के अंदर चले जाएँ तो फिर आपको वो चीज़ एंजॉय करना शुरू हो जाती है। तो इसलिए स्नो और सर्दी जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि इसको एंजॉय आप एकदम से आप अगर इसको आप बाहर निकल के एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, आस में लोड पोट होंगे, अपने ऊपर बर्फ़ डालेंगे, दूसरे पे डालेंगे तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो जो बेटर वे है वो ये वे है कि आप थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा घर आ जाएँ, फिर आप एंजॉय करें, घर आ जाएँ। अब मुझे यहाँ 3-4 साल हो गए रहते हुए, तो मुझे तो जब भी स्नो आती है अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। हालांकि मैं 3-4 दफ़ा गाड़ी साफ़ कर रहा होता हूँ बाज़ औक़ात जब तूफ़ान वगैरह ज़्यादा होता है शहर में। जैसे कि लास्ट वीकेंड पे हुआ, एक दिन में मैंने 4 टाइम्स कार साफ़ किया और मतलब जहाँ जा रहा हूँ वापस आ रहा हूँ 1 घंटे के बाद तो दोबारा से गाड़ी गंदी है। तो 4 to 5 टाइम्स मैंने गाड़ी साफ़ की उस दिन, स्नो मतलब रिमूव की गाड़ी के ऊपर से ब्रश से। तो वो बहुत फिर ना अनोइंग हो जाता है। कि अदर देन दैट एंजॉय करते हैं स्नो को, देखते हैं, खूबसूरत लगती है वाइट हर चीज़। और उसके अलावा हर चीज़ जो होती है, सीनरी जो होती है वो दूर दूर तक आपको जो है ना वो एक, और वैसे भी जो स्नोई एरियाज़ हैं और उनको नेचुरली प्रिजर्व किया हुआ है जिन कंट्रीज़ ने, वो जगह इंतहाई खूबसूरत है। अब जो आप ये देख रहे हैं ये दुनिया के अंदर जन्नत जैसी जगहें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इंसान नहीं जाते, वहाँ पे सारा का सारा नेचुरली है पहाड़ी सिलसिला, वहाँ पे रोड्स भी नहीं है प्रॉपर। लेकिन आप देखें कि इन्होंने रोड्स भी बनाए हैं या कुछ भी यहाँ पे किया है तो इन्होंने नेचर को उसके साथ साथ पैरेलल रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि रहना शुरू हो गए हैं तो सारी नेचर को उखाड़ के बाहर फेंक दिया, साथ साथ नेचर चल रही है। रोड्स हैं तो रोड के साथ साथ दरख्त हैं, पहाड़ है तो पहाड़ों के नीचे निचले हिस्से पे घर हैं, ऊपर सारे के सारे पहाड़ उसी तरह ही खड़े हुए हैं जिस तरह के कुदरती तौर पे वो है। उसके बाद ये इनकी कोशिश यही होती है कि कम से कम चीज़ को जो है वो ख़राब किया जाए या छेड़ा जाए, ज़रूरत के मुताबिक ही कंस्ट्रक्शन की जाए, बिला वजह चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करके ख़राब ना किया जाए, चीज़ों की ब्यूटी को तबाह ना किया जाए। क्योंकि ट्रोम्सो जो है बेसिकली एक टूरिज़म सिटी है।
अब टूरिस्ट के लिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनके लिए स्नो तो उनके मुल्कों में भी पड़ती होगी, स्नो देखने तो नहीं आएंगे यहाँ पे। बेसिकली ट्रॉम्सो के अंदर जो वो लोग देखने के लिए आते हैं वो अरोरा लाइट्स हैं जो रात के टाइम नज़र आती हैं सर्दियों में। उसके अलावा यहाँ पे डॉल्फिन या आप कह लें कि वेल जो होती है वो साइटिंग होती है, जहाँ पे वेल्स पानी में शिप मतलब से डीप वाटर में वेल्स नज़र आती हैं, तो लोग उसके लिए आते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे स्कीइंग एरिया बहुत ज़्यादा है। ये देखें इन पहाड़ों के ऊपर स्कीइंग होती है। डेजिग्नेटेड प्लेस है, एक पहाड़ है जिसके ऊपर डेजिग्नेटेड पूरी ट्रैक बना हुआ है, आप वहाँ ऊपर जाते हैं। अब ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कचरा खाना है। यहाँ पे पूरे ट्रॉम्सो का जितना भी कचरा होता है कंस्ट्रक्शन का या दूसरा वो सारा यहाँ पे आता है। लोग यहाँ पे आते हैं अपनी गाड़ियों में और इन डस्टबिन्स में लिखा होता है कि इसमें कौन सा कचरा डाल सकते हैं, इसमें कौन सा कचरा डाल सकते हैं, तो लोग आके अपना स्क्रैप इसमें डालते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से दैट इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत नेचर को भी इन्होंने प्रिजर्व रखा हुआ है और ह्यूमन बीइंग्स भी यहाँ पे खुश हैं, बहुत ज़्यादा रह रहे हैं और लोग यहाँ पे रहते हैं। अदरवाइज़ कौन यहाँ पे रहना चाहेगा इतनी सर्दी में और इस तरह के रिमोट एरिया में अगर यहाँ पे सहूलतें ना हो। सहूलतें होंगी तो फिर कोई आके यहाँ पे रहेगा। तो इन्होंने सहूलतों के साथ साथ नेचर को भी प्रिजर्व किया हुआ है। शहरी तो यहाँ पे रहना चाहते ही हैं, लेकिन जो लोग इधर उधर से आते हैं मतलब दूसरे कंट्रीज़ से, यूरोपियन कंट्रीज़ से, उनके लिए भी यहाँ पे बड़ा जो है ना वो फुल साइटेडनेस होती है यहाँ पे। मेरे राइट पे ये शोरूम था ट्रैक्टर्स का, मतलब हैवी व्हीकल्स का, इंडस्ट्रियल व्हीकल्स का। बेसिकली इस रोड पे सारे इसी तरह के इंडस्ट्रियल ही काम हो रहा है। इससे होंडा का शोरूम है। होंडा बेचारा यहाँ पे बहुत ही मजबूत है, इतनी सेल्स नहीं है होंडा की यहाँ पर। जापानीज़ कार है ना, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे जर्मन गाड़ियों का राज है। मर्सिडीज, कुछ लोग बोलेंगे मर्सिडीज, किया, टोयोटा, लेक्सस, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे नॉर्वे में। इनका जो मेन शहर है ऑस्लो, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ला है। अब ये फोर्ड का शोरूम आ रहा है और वोल्वो का आ रहा है। फोर्ड और वोल्वो, ऊपर और भी बहुत सारे शोरूम्स हैं। जैसे कि अब रोड पे पाउडर स्नो है, ये पाउडर स्नो होती है, इसके नीचे कोई पता नहीं होता आइस बनी होती है। जैसे अब यहाँ पे किसी ने ट्रेन में सफाई की है, स्क्रैप किया है रोड पे, तो वो हल्की सी आइसिंग हो जाती है प्रेशर की वजह से। उसके बाद टेम्परेचर लो चला मतलब अबव हो जाए तो वो वाकई वो मेल्ट होके शीशे की तरह बर्फ़ बन जाती है, आइस बन जाती है। फिर उसके ऊपर ताज़ी स्नो पड़ जाए तो वो पाउडर आ जाता है ऊपर से। अब आपको पाउडर के नीचे नहीं पता होता कि पाउडर के नीचे इंतहाई स्लिपरी आइस है या पाउडर के नीचे जो है वो ड्राई जो है वो रोड है।
तो ये हमेशा से जो है ना वो चेक करना पड़ता है गाड़ी को चलाते हुए, अगर आप बाहर निकलते हैं कि भाई आज रोड ग्रिप कैसी है। नॉर्मली जैसी रोड ग्रिप आपको एक जगह फील होती है वैसी तकरीबन पूरे आसपास के इलाके में फ़ील हो रही होती है, क्योंकि सारे आसपास इलाके में इसी तरह के स्क्रैपर चल रहे होते हैं और सारे आसपास में उसी तरह के जो है ना वो। तो अब ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बस ये वॉल्वो की यहाँ पे बारीक बारीक से रोड्स पे चलती हैं। ये सामने ये स्टूडेंट हाउसिंग है सारी की सारी की सारी स्टूडेंट हाउसिंग है और बड़ी ब्यूटीफुल लगती है ये इस तरह देखते हुए एक दूसरे के ऊपर। बादलों के पीछे कहीं सूरज की किरणें छुपी हुई हैं। ये मेरे लेफ्ट पे एक बस पॉइंट है। बस पॉइंट्स पे ही रुकती है, आप रास्ते में उसे नहीं रोक सकते। और देखिए इतना सा रोड है, इस पे बस ने भी जाना है, इसमें गाड़ियों ने भी जाना है। तो बहुत सिस्टमाइज किस्म की ड्राइविंग चाहिए यहाँ पे आपको। यहाँ पे ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी वारा नहीं खाएगी। रैश ड्राइविंग रश ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं वारा खाएगी। आप देर से घर से निकलें, शहर तो छोटा सा है, जल्दी पहुँचता है बंदा, जहाँ भी जाना है तो बंदा उतना ही देर से निकलता है। अब उसके चक्कर में आपने जहाँ 10 मिनट का टाइम रखना था आपने 7 मिनट का टाइम रखा है। अब आप तेज़ गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी तो स्लिप होगी रोड पे एंड डेफिनेटली आप एंड अप किसी को हिट करेंगे या कोई आपकी गाड़ी में हिट करेगा। और यहाँ पे बहुत इजी से पता चल जाता है कि किसकी गलती है, क्योंकि राइट हैंड रूल है। जो राइट पे गाड़ी आ रही है राइट साइड से वो पहले रास्ते रोड पे जाएगी, अनलेस और अनटिल जिस रोड पे आप जा रहे हैं उस पर प्रायोरिटी रोड का साइन लगा हुआ है। तो बहुत इजी से पता चल जाता है कि किसकी गलती है। यानी कि हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना, गलती मनवाना अगले बंदे को। किसी गलती होती है वो मानता ही नहीं है कि मेरी गलती है, मैंने गाड़ी गलत चलाई है या मेरी क्यों गलती है। वो कहता है मैंने ब्रेक लगाई है, मैंने ब्रेक लगाई है। अब यहाँ पे चक्कर ये है कि आप ब्रेक लगाते हैं तो जहाँ से आपने ब्रेक का आपका टायर रुका है, जहाँ तक वो स्किड होके आपका टायर आया है, उसकी टोटल लंबाई को अगर आपकी स्पीड से मल्टीप्लाई किया जाए, आपकी स्पीड से उसकी रेशो निकाली जाए तो वो बिल्कुल आसानी से निकल आता है। 25 की स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है, आपने स्पीड दबाया है, 25 के फीट पे जाके आपकी गाड़ी रुकेगी। अगर आपकी गाड़ी जाके रुकी है 30 फीट पे तो डेफिनेटली कोई और रीज़न भी होगा। अब आई से उसका मल्टीप्लाई बाय 4 है, 25 की स्पीड से गाड़ी जा रही है, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 100 फीट पे गाड़ी रुकेगी अगर आइस बनी हुई है रोड पे। तो यहाँ पे बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाता है कि इस बंदे ने ब्रेक जो लगाया है वो कितनी स्पीड पे ब्रेक लगाया है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे एक्सीडेंट करता है और बाद में झूठ बोलता है कि जी मेरी स्पीड तो इतनी नहीं थी, इतनी थी, तो वो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं कि स्पीड कितनी थी और कितनी होनी चाहिए थी। और फिर आपको स्पीड का फ़ाइन भी हो रहा होता है, आपको ओवर रैश ड्राइविंग का भी फ़ाइन आपको हो रहा होता है। आपको गाड़ी के दूसरी गाड़ी का जो क्रैश किया है आपने उसका भी आपको फ़ाइन हो रहा होता है। सम अप एंड अप आप तकरीबन कोई 50-60 हज़ार करोड़ पे आपका नुकसान हो जाता है। 10-12 लाख रुपए का आपको फ़ाइन हो जाता है टोटली ओवरऑल। लेकिन ये बड़ी वर्स्ट कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनियाँ ही गाड़ी को बिल्डअप करती हैं दोबारा से और हर गाड़ी की यहाँ पे इंश्योरेंस होती है।
अब डिपेंड करता है कि आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कौन सी कराई हुई है। तो जो सबसे बेसिक इंश्योरेंस होती है उसमें ये होता है कि जी अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वो आपको आपकी विंड स्क्रीन रिप्लेस करके देते हैं। उसके अलावा जिस जगह पे एक्सीडेंट आपकी गाड़ी को हटवाएंगे, वर्कशॉप पहुंचा देंगे। उसके अलावा इससे लो लेवल में सिर्फ यही होता है कि आपको एक जगह से गाड़ी हटा देंगे। इससे ऊपर में ये होता है कि आपका विंड स्क्रीन चेंज करवा देंगे अगर टूट गई तो। कभी वो पत्थर लगने से भी टूट सकती है, टायर के अंदर जो पत्थर फंस जाता है अगली गाड़ी में वो लग जाए तो भी टूट जाती है। उसके बाद फिर जो है वो आपकी गाड़ी की मरम्मत वो करके देते हैं आपको पूरी, ये एक इंश्योरेंस होती है। फिर एक इंश्योरेंस होती है जिसमें आपकी गाड़ी की मरम्मत करके देते हैं और जितना टाइम आपकी गाड़ी को मरम्मत के लिए रखते हैं अपने पास, उतने वक्त में आपको कोई दूसरी गाड़ी देते हैं उसके अल्टरनेट में। ऐसे नहीं है कि आपसे होंडा सिविक ली है तो आपको मेहरान की तरह की कोई गाड़ी दे देंगे जब वो रिपेयर कर रहे हों। देखें जी व्यू दिखाने के लिए आपको लेकर आए, देखें व्यू, देखें जी व्यू। वो जो मैं आपको बता रहा था कि स्कीइंग होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखें जी। तो साइकिल देखें जो स्नो में फंसी हुई है, देख रहे हैं। देख लें 4 फुट की साइकिल नज़र भी नहीं आ रही, इतनी स्नो पड़ी है। अच्छा ये जो जैसे ये रोड चल रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि टायरों में स्पाइक्स होते हैं, सुबह मैं बता रहा था। तो ये जो टायरों के जो स्पाइक्स होते हैं बेसिकली ये गाड़ी को अपने ट्रैक पे रखते हैं। मैं 30 स्पीड पे चला रहा हूँ, अगर ये नॉर्मल टायर लगे हों जो पाकिस्तान में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मली पाकिस्तान में समर टायर ही आ रहा होता है ज़्यादातर, तो गाड़ी तो यहाँ पे स्लिप होगी। जब गाड़ी स्लिप होगी तो गाड़ी नीचे गिरेगी कहीं ना कहीं, लेफ्ट राइट तो पहाड़ियाँ हैं। तो इट्स लाइक 24 आवर्स आप जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों में आप फिर रहे हैं, 24 आवर आप कागान नारान हुंजा की वादियों में आप फिर रहे हैं। इतनी ये खूबसूरत जगह है कि आप ये समझ लें कि 24 आवर्स आप हुंजा और कागान नारान की वादियों में आप ड्राइविंग कर रहे हैं और वहाँ पे आप फिर रहे हैं। कैंपिंग की परमिशन है यहाँ पे, आप किसी के घर के ऊपर नहीं, आप साइड पे इधर उधर कहीं पे भी आप कैंपिंग कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करके आप कैंपिंग बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट डिस्पोज ऑफ कैसे करना है और फायर जलानी है तो किस तरीके से और कैसे जलानी है। यू कैन मेक अ फायर बारबेक्यू आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने कर लिया उसके बाद आप उसको जलता छोड़ के जा रहे हैं। उसको प्रॉपर आप पानी से बुझा दें, उसको आप प्रॉपर ठंडा कर दें। उसके अलावा अगर आपने कैंपिंग करनी है तो प्रॉपर आप एक साइट डेवलप करें। ऐसे नहीं कि आपके पास चीज़ें पूरी नहीं है और आप कैंपिंग करने निकल गए हैं तो आप लोगों को डिस्टर्ब करें लेफ़्ट राइट। आपके पास अपना टेंट होना चाहिए, अपना खाने पीने का सामान होना चाहिए, अपना फायर का इक्विपमेंट होना चाहिए, मोबाइल चार्जिंग या ये चीज़ें के लिए आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, लवाजमात। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर के लोगों को बजा के बेल बजा के आप उनसे कह रहे हो कि जी हमें मोबाइल चार्ज करना है या हमें ये करना है, हमें वो दे दें। दे डू नॉट लाइक इट। इन्होंने यहाँ पे अपनी ये कारावान्स रखी होती हैं जिसके अंदर पीछे सारा सामान होता है सोने का, मतलब बेड लगा होता है, उसके अंदर किचन होता है, उसमें छोटा टॉयलेट बना होता है, उसमें यूपीएस सिस्टम बना होता है उसके अंदर। उसको चार्जिंग करते हैं ये लोग और चार्जिंग करके लेके जाते हैं इधर उधर। आगे पूरी कार बनी होती है, मतलब टोयोटा हाईएस की तरह की आगे से बनी होती है और पीछे से पूरा उसके ये घर नुमा एक छोटा सा
अपार्टमेंट सा होता है, तो वो ये लेके जाते हैं और उसके मुख्तलिफ़ जगहों पे ऑन ट्रैक्स रोड बने हुए हैं, और मतलब उनके मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो बने हुए हैं जहाँ पे आप उनको पार्क करते हैं, और वहाँ पे उनका जो वेस्ट होता है, जो टॉयलेट वेस्ट है या दूसरा वेस्ट है, वो आप डिस्पोज ऑफ करते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक यहाँ पे काम हो रहा है, बड़ा फर्स्ट क्लास काम हो रहा है, और सब उसको फॉलो करते हैं। सब लोगों ने शहर में अपने घर, जिनके हैं शहर में घर है, उनके बैक एंड पे उनके आबा अजदाद के या उनके वो हैं हट से बने हुए हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा। वो वहाँ पे फर्नीचर वगैरह ने रखा होता है, कोई चोरी वगैरह तो होती नहीं है, फ्रिज भी रखा होता है, नॉर्मल हर चीज़ वहाँ पे मौजूद होती है। तो जब ये जाते हैं ट्रिप्स वगैरह पे, तो वहाँ जाके रहते हैं, अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं अपने हट्स में। फैमिलीज़ गेट टुगेदर होता है वहाँ पे, कज़न्स वगैरह आपस में जाते हैं, रहते हैं, मिलते जुलते खेलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो फास्ट वे ऑफ लाइफ है, इसको छोड़ के वो एक स्लो वे ऑफ लाइफ में जाते हैं, उसमें रहते हैं, एंजॉय करते हैं, सन को एंजॉय करते हैं, स्नो मतलब ये समर में। तो ये कैंपिंग के बहुत शौकीन है ये लोग, और इसीलिए इन्होंने इस कंट्री को इसी तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है नेचुरली, कि भाई मतलब आई थिंक सो कि कोई भी फैमिली, मतलब पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से, हमारे मुल्कों से कोई यहाँ पे अगर फैमिली आती है तो वो बहुत खुश होगी यहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट देख के, बशर्त ये कि वो नेचर को पसंद करती हो।